हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं कॉनकोर एनवायरो सिस्टम आईपीओ का रिव्यू करने। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप वीडियो देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपको पूरा इन डेप्थ इन डिटेल नॉलेज देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बने रहे वीडियो में अंत तक। यह आईपीओ 19 तारीख को ओपन होगा, 23 तारीख को क्लोज होगा। आईपीओ का जो इशू प्राइस है 665 से 701 रुपये का रखा गया है। आपको 701 रुपये में बिड अप्लाई करनी है। आईपीओ का लिस्टिंग है बीएससी एनएससी पे होगा। रिटेल का कोटा 35% रखा गया है, मतलब प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। लास्ट 3 ईयर्स से आईपीओ का जो इशू साइज है 500 करोड़ का है। ऑफर फॉर सेल 325.33 करोड़ और फ्रेश इशू 175 करोड़ का है। फेस वैल्यू 5 रुपये का। यहाँ ध्यान रखना है, कंपनी ने अपने आप को स्प्लिट किया है एक बार। प्रोमोटर की होल्डिंग 60% है प्री आईपीओ। अलॉटमेंट की बात करें तो 24 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। 26 तारीख को यह इन रिफंड आएगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। 27 तारीख को यह आईपीओ शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब लॉट साइज़ की बात करें, अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो 21 शेयर का लॉट होने वाला है। 701 रुपये का प्राइस है, तो आपका एक लॉट का वैल्यू 14,721 रुपये होने वाला है अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो। अगर आप स्मॉल एच कैटेगरी में अप्लाई करने वाले हैं तो 294 शेयर 14 लॉट, जिसका वैल्यू 2,06,094 होगा। बिग एच कैटेगरी में अगर अप्लाई करने वाले हैं तो 1428 शेयर 68 लॉट, 10,01,028 की बिड आपको अप्लाई करनी है। अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों तो 70 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। मतलब 701 रुपये का प्राइस बैंड है, 70 रुपये का जीएमपी है, तो एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो 771 रुपये का निकल के आ रहा है। उसके हिसाब से करीब करीब 10% का ग्रे मार्केट प्रीमियम इस कंपनी में होते हुए दिख रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, मतलब 20% से कम है। तो इसको हम ग्रे मार्केट प्रीमियम कम होने की वजह से रैंकिंग लास्ट में रखेंगे। चूँकि 5 आईपीओ आने वाले हैं, डैम कैपिटल का भी है और भी दूसरे आईपीओ है, तो हम फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देंगे, इसको हम लास्ट प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम 10% का है, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन 20% से भी कम है। तो अब एक बार कंपनी क्या काम करती है वो समझ लेते हैं, फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। उसके बाद फाइनल कंक्लूसिव डिसीजन आपको वीडियो के अंत में बता देंगे क्या करने वाले हैं हम। ठीक है, अब थोड़ा कंपनी के बारे में समझ लेते हैं, कंपनी क्या काम करती है। यह कंपनी एक लीडिंग कंपनी है। वेस्ट एंड वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड करने के हिसाब से इंडिया में एक लीडिंग कंपनी है। कंपनी प्रोवाइड करती है इंटीग्रेटेड प्रोवाइडर ऑफ वाटर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान एंड जेलेडी, मतलब जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। की सर्विसेज कंपनी की बात करें तो उसमें हम मैन्युफैक्चर करती हैं, सेल करती है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लान, रीयूज एंड जीरो लिक्विड डिस्चार्ज ऑफ सिस्टम एंड प्लांट्स अंडर ट्रंकी सॉल्यूशन, मतलब पूरा का पूरा आपको बना के देगी। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, जो आपको प्लान लगा के दिया है उसका ऑपरेशन एंड ओएनएम भी करती है, मेंटेनेंस भी करती है। मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंज्यूमेबल एंड स्पेयर पार्ट्स, तो उनके स्पेयर पार्ट्स भी बना के आपको देती है, आपको जरूरत है तो। और उसको इंस्टॉल करने का भी काम करते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट, सीबीजी प्लांट्स। तो 31 मार्च 2024 की बात करें तो कंपनी के जो कस्टमर बेस है वो 377 कस्टमर है अक्रॉस इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया। उसमें इंक्लूड है नॉर्थ अमेरिका में भी है, लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका, मिडल ईस्ट एंड साउथ एशिया में भी है। आउटसाइड इंडिया की बात करें तो ये ऑल्सो प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन। मतलब किसी कस्टमर को अगर अपने खुद के हिसाब से डिज़ाइन बनानी है तो उस हिसाब से डिज़ाइन बना के भी ये कंपनी प्लांट्स बना के देती है। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन करती है, कस्टमाइज डिज़ाइन फॉर द सिस्टम और प्लांट्स, मतलब कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से प्लांट और सिस्टम को बना के देती हैं। एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट उस हिसाब से बना के देती हैं। एम्ब्रेस बायो रिएक्टर्स, स्वैग ट्रीटमेंट प्लांट, मेम्ब्रेन्स बेस्ड सिस्टम, और जो भी अलग अलग प्लांट है वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिज़ाइन और बिल्ड करके देती है। फिजिकल ईयर 2024 की बात करें तो कंपनी ने अब तक 353 डोमेस्टिक कस्टमर को और 24 इंटरनेशनल कस्टमर को अक्रॉस फार्मा इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्री, डिफेंस, एनर्जी, ऑटोमेटिक एवं अदर इंडस्ट्री में सर्व कर चुके हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ का जरूरत होती है? फार्मा में चलती है, केमिकल में बहुत वाटर चाहिए होता है, फूड इंडस्ट्री में चाहिए, डिफेंस इंडस्ट्री में, जहाँ जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है या वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर यह कंपनी अपने आप को सर्व करती है, उन कस्टमर्स को सर्व करती है। तो कंपनी ने अभी तक 353 डोमेस्टिक कस्टमर्स को सर्व कर दिया है। ओपरा सीओ, SADCV, ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड, AB मुरारी
एंथम बायोसाइंस प्राइवेट लिमिटेड, भोपाल ग्लूज एंड केमिकल प्राइवेट लिमिटेड, कश्यप स्वीटन्स प्राइवेट लिमिटेड, लेनेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इनके की कस्टमर्स के नाम से जाने जाते हैं। कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक वसई महाराष्ट्र में है, दूसरा सहरज यूएई में है। तो कंपनी की अब मैं स्ट्रेंथ की बात कर लेता हूँ कि कंपनी क्या स्ट्रेंथ है। मार्केट लीडरशिप है इन जीएलडी टेक्नोलॉजी। जीएलडी टेक्नोलॉजी जो हम आपको ऊपर बताए हैं उसमें ये मार्केट लीडरशिप है, मार्केट में इसकी लीडरशिप है। इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं, सपोर्ट बाय बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, एस्टाब्लिश प्रेजेंस इन इंटरनेशनल मार्केट में भी कंपनी का, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका में कंपनी का प्रेजेंस है। डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है अक्रॉस मल्टीपल इंडस्ट्री एंड जियोग्राफी में। तो कस्टमर इनके वो डाइवर्सिफाइड है, प्रमोटर है और मैनेजमेंट वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। अब ये कस्टमर का आपको ओएफएस या फिर ये सॉरी आपका जो ये आईपीओ है वो क्यों लाया गया है उसकी अगर बात करें तो कंपनी ने बताया है कि आईपीओ लाने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जो कंपनी के पास पैसा आएगा उसमें से कंपनी क्या करने वाली है, उसमें से कंपनी कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगी उनकी होली ओन सब्सिडी कॉनकॉर्ड एनवायरो FZE for financing its capital expenditure requirement for the greenfield project to develop an assembling unit to assembling system plant for the treatment of water, wastewater and related membranes modules। मतलब इनकी एक सब्सिडरी कंपनी है, उसमें कुछ एक्सपांसन करना है। जो यूए बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें कुछ एक्सपांसन करना है तो पैसे की ज़रूरत है, तो यहाँ से पैसा ला के वो अपनी सब्सिडी में इन्वेस्ट करेगी। दूसरा कंपनी बोल रही है, उनकी एक और सब्सिडरी कंपनी है रेकमेक सेपरेशन सिस्टम इंडिया लिमिटेड, उनको भी कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर या कुछ एक्सपेंशन की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो वसई प्रोजेक्ट है उनका, वसई महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट है, उनके लिए वहाँ पे कुछ खर्चा करेगी कंपनी। और फंडिंग कैपिटल एक्सपेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी फॉर द पर्पज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, कंपनी खुद को कुछ प्लांट एंड मशीन खरीदता है, उसके लिए कंपनी पैसा यूज़ करेगी। और कंपनी बोल रही है कि उनकी एक होली ओन सब्सिडी है कॉनकॉर एनवायरो FZE, तो उसमें कुछ लोन की रीपेमेंट करना है तो वहाँ कुछ लोन का रीपेमेंट करेगी। और एक और उनकी होली ओन सब्सिडी है कॉनकोरो NYZD फॉर फंडिंग वर्किंग कैपिटल, उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है तो उनको भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट देगी। और कुछ तो फिर जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ है और टेक्नोलॉजी और अदर ग्रोथ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसा चाहिए। तो कंपनी ने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बताए हैं पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। अब अगर मैं डे 2 पे सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो QIB तो अभी नहीं आए हैं, NIA 0.65 टाइम है, जिसमें से 2 लाख एंड अबो की बिड 1.3531 टाइम्स एंड 10 लाख एंड अबो की बिड 0.32 टाइम्स सब्सक्राइब हुए हैं। रिटेलर 1.63 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। ग्रे मार्केट में कोई भी हलचल नहीं है, ग्रे मार्केट में इसका कोई भी भाव नहीं चल रहा है, कोई भी सौदा नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम बहुत कम है। अब फाइनेंशियल्स के बारे में समझ लेते हैं। रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है 46% से और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 655% से इंक्रीज हुआ है। तो प्रॉफिट और रेवेन्यू में तो अच्छी ग्रोथ देखी जा सकती है। एक बार देख लेते हैं। रेवेन्यू 2022 में 337 करोड़ का था, 2023 में 350 करोड़, 2024 में 512 करोड़ का रेवेन्यू निकल के आया है। और अभी 6 महीने के हिसाब से कंपनी ने 208 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है और एनुअलाइज बेसिस पे कंपनी करीब करीब 450 से 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी। 2022 में कंपनी के प्रॉफिट 16 करोड़ के थे जो घट के 2023 में 5 करोड़ हो गए। 2024 में कंपनी ने फिर 41.44 करोड़ का प्रॉफिट बुक किया है। अभी 6 महीने के हिसाब से कंपनी के प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, 0.52 करोड़ मतलब 52 लाख के है। तो इस साल कंपनी 101% लग रहा है कि अपने पिछले साल के प्रॉफिट से नीचे के ही प्रॉफिट बुक करेगी। सेल्स में भी डिक्लाइन प्रोजेक्शन देखा गया है। फाइनेंशियल कंपनी के कुछ खास नहीं है, रिजर्व 300 करोड़ के हैं। बोरिंग्स कंपनी के पास 160 से 170 करोड़ की बोरिंग्स है। फाइनेंशियल मुझे कंपनी के अच्छे नहीं लग रहे हैं। कंपनी का काम का जरूर ठीक है, ग्रे मार्केट में कुछ भी डीलिंग नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इसको लीस्ट प्रायोरिटी दूंगा, लास्ट में रखूँगा। अगर इसमें QIB आते हैं लास्ट दिन तो ही अप्लाई करूँगा, अदरवाइज इसको अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। इससे अच्छे भी बढ़िया IPO मार्केट में हैं, आप उन पर ट्राई कर सकते हैं। अगर अप्लाई करना ही है तो देखिए आप डैम कैपिटल जिसका 60% का चल रहा है वो भी सेम 23 तारीख को ही क्लोज होगा तो हम वहाँ अप्लाई करेंगे। ट्रांसजेल लाइटिंग जहाँ पे 42% का प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ अप्लाई करेंगे। ममता मशीनरी जिसमें 107% का प्रॉफिट दिख रहा है वहाँ अप्लाई करेंगे। हम कौन एनवाई को टोटली अवॉइड करने वाले हैं, सनातन टेक्सटाइल को भी अवॉइड करने वाले हैं। अगर हमारे पास फंड रहेगा ज़्यादा तो मैं बेसिकली डैम कैपिटल में या ट्रांसजेल लाइटिंग में ही अप्लाई करूँगा और कुछ एक पैसा उसके बाद बचता है तो ममता मशीनरी में और थोड़ा बहुत पैसा बचेगा तो रिटेल कैटेगरी में मैं ट्राई करूँगा सनातन टेक्सटाइल का। कौन एनवायर को तो पूरा ही अवॉइड करने की सलाह दी जा रही है। इस तरीके की जानकारी के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें
और हो सके उतने लोगों तक सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी हमारे इन्वेस्टर धोखा ना खा सके। और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए इस तरीके की जानकारी के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।